कॉकरोच जनता पार्टी की कितनी भी खिलाफत करो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी के पास भाई जिगरा तो है बेइज्जती खाने का। अच्छा, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मुझे तो लगता था ये बस नफरत बेचती है, आज पता चला ये सनी लियोनी और मियां खलीफा को भी देखती है। वो मर भी जाएगा ना तब भी इस्लाम नहीं छोड़ेगा, इसलिए क्योंकि उसने किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे इस्लाम को बोलने क्या, खुद वो बयान दे रहा है। और नफरत में कुछ नहीं रखा, भाईचारे से रहो, पता नहीं कब किस वक्त चढ़ जाए फोटो में फूलों की माला। और भाई एक दिन ऐसा आएगा ये नफरती पिटेंगे गली गली। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। आप भी कॉकरोच हैं? नहीं, मैं कॉकरोच नहीं और मुझे कॉकरोच बनने का कोई शौक भी नहीं। तो आप दोस्तों आपने लव जिहाद का नाम सुना ही होगा। लव जिहाद के नाम पर कितने मुसलमानों को टारगेट किया गया है, कितने मुसलमानों को परेशान किया गया है, कितने मुसलमानों को पीटा गया है और उनको बेइज्जत किया गया है। ऐसी न जाने सोशल मीडिया पर कितनी वीडियो वायरल होती है। लेकिन दोस्तों अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो उसको घर वापसी का नाम दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर ले तो उसको लव जिहाद कहा दिया जाता है। ये कहाँ का कानून है, ये कैसा दोहरा कानून है, और जिस तरह से हिंदू मुसलमान पर और लव जिहाद के नाम पर राजनीति करी जाती है वो सब लोग समझते हैं। दोस्तों अब जो नया मामला आया है वो आयुष मलिक का है। आयुष मलिक का मामला आपने सुना ही होगा, क्योंकि आयुष वो लड़का है जिसने इस्लाम धर्म को कबूल किया है और वो सरे मंच पर और सबके सामने इस्लाम धर्म की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। उसको इतनी चेतावनियां, इतनी धमकियां और इतने ज़्यादा उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और उसको बताया जा रहा है कि तुमने ये गलत किया है कि इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। लेकिन आयुष मलिक जो कि अपनी बात पर अड़ा हुआ है और कह रहा है मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूँ और मैंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। इस तरह की बातें ये आयुष मलिक कर रहा है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये इस्लाम धर्म को छोड़कर और हिंदू धर्म को अपना ले। लेकिन आयुष मलिक ने उन अनभक्तों के मुंह पर, उन नफरती चिंटुओं के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। आयुष मलिक ने साफ साफ कह दिया है कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को कबूल किया है और मैंने सब कुछ जान पहचान कर ही इस्लाम धर्म की अच्छाइयां अपनाई हैं। मैं अब कभी भी सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म नहीं अपनाऊंगा। लेकिन दोस्तों जब से आयुष मलिक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तब से भारत के जो अनभक्त हैं, जो नफरती चिंटू हैं, जो नफरती कीड़े हैं, वो एक्टिवेट हो चुके हैं। वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और आयुष मलिक के इस इस्लाम धर्म को अपनाने को लव जिहाद बोल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म को कबूल किया उसके बाद उसने एक लड़की से शादी की जो कि मुस्लिम थी, और मुस्लिम धर्म को अपनाने के बाद उस लड़की से शादी करने के बाद वो रह रहे थे। दोस्तों ये हद होती है, दोस्तों हद होती है उन दोगले लोगों की। जब कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर ले तो उसको घर वापसी कहा जाता है, लेकिन कोई अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को कबूल कर ले तो आप लव जिहाद बोलते हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बिल्कुल भी शर्म उठाकर आपने रख दी है। हक की बात नहीं की जाती। और ये जो दोगला कानून आप जो समाज में दिखा रहे हो और लोगों के दिलों में जो मुसलमानों के प्रति डर पैदा कर रहे हो, ये बहुत बुरा जहर है हमारे समाज में। दोस्तों अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको सब कुछ समझ में आने वाला है और आपको ये देखकर बेहद मजा आने वाला है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए। तो भाई कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था लखनऊ में भरपूर असफलता पाने के बाद करते हुए बताती है कि हम यहाँ आएंगे, आवाज बुलंद करेंगे, शिक्षकों के साथ अभ्यर्थी बैठे हैं उनके साथ, स्टूडेंट्स की भी जो आवाज उठाएंगे। इस पर क्या हुआ? यहाँ पर आए थे वो आए थे, थोड़ी देर रुके, अब ये गाड़ी मोड़ रहे हैं अमृतसर की ओर। अच्छा, पंजाब हमेशा देशभक्त लोगों में रहा है, तो इन देश विरोधी लोगों के एजेंडे में आने की कोई जरूरत नहीं है। इनका एजेंडा हर जगह फेल हो चुका है। तो कॉकरोच जनता पार्टी का बढ़िया इंतजाम मारने का काम करना। रुक तेरे को बता। जिस तरह से मतलब पत्रकारों को घेर कर ऐसे मोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, ये कितना सही है। आप लोग यहाँ पर यूपीएसआई के लिए आए हैं, पेपर लीक के लिए आए हैं या फिर मीडिया को हाय हाय करने आए हैं? लड़की आपसे सवाल पूछ रही है, आप उसके लिए ऐसे जवाब। बैंड बज गया। लो बेटा हो गई फिर से कांड। कलर का आईफोन है यहाँ पे मिले, जिसको मिला प्लीज इनको दे दीजिए। अब बात सुनो, ये कॉकरोच जनता पार्टी जहाँ जहाँ नारा लगा रहे हैं जनता के ही फोन गायब। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले दिल्ली जंतर मंतर में
लगाए थे, वहां से भी कितनों की फोन गायब। और आज तो ब्रांड तरीके से लखनऊ में आईफोन ब्रांड चोरी हो गई। सही है समझ नहीं आ रही, ये नारा लगाने जा रहे हैं या फोन गायब करने। भाई कहीं बिजनेस खोल रखे हो का चोर बाजार में। सही है, तो भाई अब फिर कहीं और फिर नारा लगाने की बातें हो रही है उन लोगों की, तो भाई वहां के लोग संभाल के रहियो, फोन घर पे छोड़ के जाइयो। नहीं। नीट के ऊपर बात करो ना तुम बात क्यों करते हो? ये आरएसएस, बीजेपी, भाजपा, मोदी, योगी, हाय हाय, इनका क्या मतलब है? इतनी तो शर्म रखो कि तुम देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बोल रहे हो। हम क्या चाहते? आजादी। अरे तारीफ आजादी। अरे मनुवाद से आजादी। अरे मोदी शाह से आजादी। अरे पेपर लीक से आजादी। अरे वेबसाइट हैक से आजादी। अरे पेपर लीक से आजादी। अरे धर्मेंद्र प्रधान से आजादी। चलो हम क्या चाहते? आजादी। आजादी। वाह। आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी की कितनी भी खिलाफत करो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी के पास भाई जिगरा तो है बेइज्जती खाने का। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कोई आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी ही है। बाकी ऑल इंडिया कॉकरोच लीग, कॉकरोच जनता दल, आप कॉकरोच पार्टी, इंडियन नेशनल कॉकरोच पार्टी, कॉकरोचवादी पार्टी, ऐसे जो सड़क छाप सड़े के लिए गिरोह थे वो तो पहले भस्म हो ली है। जली ना, तेरी भी जली ना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। सिर्फ और सिर्फ आप किसी के अंदर जिगरा बचा है तो वो है ये कॉकरोच जनता पार्टी के पास। मैं कह रही हूँ कॉकरोच जनता पार्टी आपको अगर विजय मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ वो है कुछ जगह, उनका नाम है पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश। इसकी मौका। अरे फॉलोवर्स के हिसाब से ही होगा ना, तो अरिजीत सिंह से फिर बेटर सिंगर नेहा कक्कर मानी जाएगी। राहुल गांधी को की जगह फिर तुम प्रधानमंत्री सनी लियोनी को बनाओगे, क्योंकि फॉलोवर्स तो सनी आंटी के ज्यादा हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मुझे तो लगता था ये बस नफरत बेचती है, आज पता चला ये सनी लियोनी और मियां खलीफा को भी देखती है। और नफरत में कुछ नहीं रखा, भाईचारे से रहो, पता नहीं कब किस वक्त चढ़ जाए फोटो में फूलों की माला। और भाई एक दिन ऐसा आएगा ये नफरती पिटेंगे गली गली। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। बॉस तो जितेंद्र त्यागी जो वसीम रिजवी थे उनको बनाया था, तमाम उनके फूल मालाएं पहनाई जा रही थी, तमाम उनका स्वागत किया जा रहा था। जो देश के नफरती चिंटू हैं वो उसको फूल मालाएं पहना रहे थे। तब देश की गोदी मीडिया किस तरीके से दिखा रही थी। अरे हर व्यक्ति को आजादी है, धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई मंदिर जाए, मस्जिद जाए, चर्च जाए, गुरुद्वारा जाए, किसी भी धर्म मजहब को अपनाए, किसी जाति को अपनाए, इसकी आजादी संविधान देता है। तो क्या सवाल उठता है यहाँ पर, ये दलाल पत्रकार जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह करते हैं, क्या एक देश और दो संविधान है? जितेंद्र नारायण त्यागी को जिन लोगों ने हिंदू बनाया उस पर मुकदमा करेंगे आप? जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया, गौमूत्र पिलाया है? नहीं, उनके साथ धोखा हुआ है, उनके माइंड को वाश किया गया। जो आप आरोप लगा सकते हो मैं नहीं लगा सकता हूं। उनको जो है ये डासना वाले ने डरा धमका के कर लिया है, कुछ भी कह सकते हो। मैं कह नहीं रहा हूं भाई, ये समझ लो, मैं जान रहा हूं खुद की है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो हम भी कह सकते हैं ना। और जब हम कहेंगे तो जितेंद्र नारायण सुनिए, तो आयुष मलिक भी तो स्वीकार रहा कि मैं स्वेच्छा से हुआ हूं जी। 8 साल पहले मैं इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुका हूं। इतनी भाई यहाँ पे मेरे साथ एक लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप भी कॉकरोच हैं? नहीं, मैं कॉकरोच नहीं, और मुझे कॉकरोच बनने का कोई शौक भी नहीं। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं यहाँ पे कवरेज के लिए आई हूँ, बिकॉज मैं मीडिया से हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो गोदी मीडिया हाय हाय कर रहे हैं उनको क्या कहेंगी? मैं यही कहूंगी कि गिरा अगर गोदी मीडिया हाय हाय कहे। हम यूट्यूबर भी गोदी मीडिया नहीं होते हैं, याद रखना। गोदी मीडिया वही है जो चैनल्स में बैठे हैं, आज तक देख लीजिए, एबीपी देख लीजिए, उनको कहिए गोदी मीडिया, हमको मत कहिए। यहाँ पर लोकल्स को गलती से भी गोदी मीडिया का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सीजेपी का प्रोटेस्ट, कॉकरोचों का प्रोटेस्ट, बेरोजगार युवाओं का प्रोटेस्ट पहले दिल्ली में हुआ, फिर पुणे में हुआ, फिर आज लखनऊ में हुआ। आज देश का कॉकरोच, देश का नौजवान जाग चुका है और यही बोल रहा है क्या
कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुम्हें ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, काकरोच पार्टी जिंदाबाद। मोदी मीडिया चोर है, मोदी मीडिया चोर है। गोदी मीडिया चोर है, गोदी मीडिया चोर है। क्यों भाई, ऐसा क्या चुरा लिया मीडिया वालों ने जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? वैसे भी ये प्रोटेस्ट तो नीट सीबीएसई पेपर लीक को लेकर हो रहा था, तो मीडिया हाय हाय क्यों चिल्ला रहे हो? और यही मीडिया अगर कवर न करने आती तो तुम्हारी आवाज जनता तक पहुंच भी नहीं पाती। वैसे कहां से लाते हो इतना दोगलापन? मीडिया तुम्हारे मन का सवाल करेगी तभी मीडिया अच्छी है। मीडिया अगर सही सवाल कर रही है तो मीडिया हाय हाय चिल्ला रहे हो। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो जवाब दो, लेकिन नहीं, जवाब देने में तो हालत खराब हो रही है। ओ सॉरी, मैं तो भूल गई थी, ये पार्टी तो लेजी और निकम्मों की पार्टी है। इन्हें ज्ञान होगा भी तो होगा कैसे? अगर ज्ञान होता तो ये मीडिया हाय हाय की जगह पर पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे होते। अच्छा दोस्तों जाइएगा नहीं, अभी एक और पार्ट है इसी वीडियो का, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं आपकी जानकारी के नहीं बता दूं, हमारे समाज में जहर हमारे और आपके अंदर इतना घोल दिया गया है, हमें कोई अच्छी चीज दिखाई नहीं देती। हमें अगर कोई हक की और सच की आवाज उठाएगा तो वो मुसलमान है, वो हिंदू है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है कर कर भटका दिया जाएगा। रात दिन हिंदू मुसलमान सोशल मीडिया पर चलाया जाता है और हमारे देश की गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान हमारे दिलों में करती रहती है, जिसकी वजह से आप देख ही रहे होंगे भारत में कई जगहों पर ऐसा होता है कि धार्मिक नारे पकड़ पकड़ कर मुसलमानों से लगवाए जाते हैं। जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं जबरदस्ती। दोस्तों परेशान किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है और नाम पूछकर उसको वहां से भगा दिया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको बेहद मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आपका मैं आपसे बात करता हूँ। रिधिमा जैसे जो लोग हैं, बहुत इस चीज पे हम सबको सोचना चाहिए कि हर प्रोटेस्ट में दो लोग आते हैं, दो तरह के लोग आते हैं। एक तो वो लोग आते हैं, अच्छा नहीं, तीन तरह के लोग आते हैं। एक तो वो लोग आते हैं जो उस मुद्दे का समर्थन करते हैं, जो मानते हैं कि ये मुद्दा हमारा मुद्दा है और इसके बारे में बात होनी चाहिए, इस चीज पे जवाब मांगना चाहिए। वो लोग आते हैं समय निकाल करके, अपना शेड्यूल इधर उधर ऊपर नीचे करके वो समय निकालते हैं किसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। ठीक है, ये एक लोग। दूसरे कौन लोग आते हैं? मीडिया के लोग, जिनका काम है कि जमीन पे जो भी हरकत हो रही है, जो भी मास मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों को वो सही रूप से रिप्रेजेंट करते हुए ज्यादातर मतलब मैक्सिमम जनता तक लेके जा सके। ठीक है। और तीसरी पुलिस आती है, जिसका काम होता है कि उस प्रोटेस्ट को मैनेज करना, उसमें बातचीत करना, देखना कि कुछ हो ना जाए, लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच ना हो, तमाम चीजें। आजकल एक नए तरह के लोग आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जो डिसएग्री करते हैं। आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे डिसएग्री करते हैं, इसीलिए अपने दिन में उनको जो भी शेड्यूल होगा उस शेड्यूल से वो समय निकालते हैं कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है जिससे हम डिसएग्री करते हैं, उस प्रदर्शन में हम जाएंगे और बोल के आएंगे कि हम डिसएग्री कर रहे हैं। आपको डिसएग्री करने की आजादी है, लेकिन आप उस प्रोटेस्ट में पहुंच करके जो प्रोटेस्टर्स आए हैं, जो लोग आए अपनी बात रखने, उनके कपड़ों पे क्यों कमेंट कर रहे हैं? अच्छा बात नहीं है। मैं भी अंधभक्त हूँ, तो आप अंधभक्त हैं? बिल्कुल अंधभक्त। बीजेपी को वोट करते आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपकी मांग भी है, मुझे भी अच्छी शिक्षा का अधिकार है। बिल्कुल है, शिक्षा का अधिकार, मुझे भी अच्छी शिक्षा का अधिकार है। मैं एक अंधभक्त हूँ। बैगन। मैं अंधभक्त हूँ, अब मैं इस सरकार से उब चुका हूँ अंधभक्ति करते करते। मुझे भी शिक्षा चाहिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हम जिससे अपेक्षा करते हैं उसी से सवाल भी पूछना चाहिए, लेकिन सवाल तो पूछने नहीं देती गवर्नमेंट, जानते हैं। सवाल को क्या, सवाल दबा दिया जा रहा है, स्टूडेंट को यहाँ प्रोटेस्ट में आने ही नहीं दिया जा रहा है। कब तक अंधभक्ति की जाए सरकार की? मुझे भी अच्छी शिक्षा चाहिए। कब तक हम सरकार का गाना बजाना करते रहेंगे? मुझे भी अच्छी शिक्षा का अधिकार है, मुझे अच्छी शिक्षा चाहिए। अब मैं अपनी अच्छी शिक्षा के लिए आवाज उठा रहा हूँ। तौर पर ये धांधली कर रहे हैं हर भर्ती में। इनकी एक भर्ती नहीं है, पिछले 10 साल में 93 पेपर लीक हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं, लीक प्रदेश हो गया है। इनके बस का कुछ नहीं है, ये चुपचाप अपना झोला झाला उठाएं, मठ चले जाएं, बात खत्म है। दोस्तों ये शानदार वीडियो आपने देखे होंगे, जो कि सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियो देखे हैं वो वायरल हो रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है ये सारे वायरल वीडियो अभी तक आपने सोशल मीडिया पर नहीं देखे होंगे। मैं आपके लिए चुन चुनकर नई नई तरीके से और सबूत के साथ वीडियो लेके आता हूं,
ताकि आपको मजा आए और आपको पता चले भारत के अंदर ऐसा भी हो रहा है। दोस्तों, आयुष मलिक का मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा में है और हर जगह इसी बात की चर्चा की जा रही है और आयुष मलिक के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस्लाम धर्म को छोड़ दे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आयुष मलिक इस बात पर अड़ा है कि मैं इस्लाम धर्म कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे इस्लाम धर्म को छोड़ना होता तो मैं अपनाता ही नहीं। मुझे इस्लाम धर्म अच्छा लगता है और मुझे गर्व है कि मैं मुस्लिम हूँ। इस तरह के नारे उसने सोशल मीडिया के ऊपर सबके सामने लगाए हैं और उसकी कई सारी ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसे आपने अभी मेरी इस वीडियो के अंदर देखा ही होगा। दोस्तों, जिस तरह से आयुष मलिक के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ चुके हैं और वो उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उन अनभक्तों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं। जब इन लोगों की आंखें नहीं खुलती, ये जब अंधे हो जाते हैं, जब कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़की से शादी कर जब वो शादी कर लेती है, जब हिंदू उसको बना दिया जाता है, सनातन धर्म अपना दिया जाता है उसका, तब उसको घर वापसी का नाम दिया जाता है। और आए दिन लव जिहाद के नाम पर कितने लड़कों को, कितने बच्चों को पीटा जाता है। लव जिहाद का नाम लेकर कितने लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है। और आपने देखे ही होंगे ऐसे वीडियो कि होटल के अंदर घुसकर मुस्लिम लड़कों को निकालकर उनके ऊपर लव जिहाद का इल्जाम लगाकर उनको बेइज्जत किया जाता है। लेकिन ऐसे नफरती लोगों पर, ऐसे नफरती चिंटुओं पर, ऐसे अनभक्तों पर, ऐसे नफरती कूड़ों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि इन लोगों को खुली छूट दे रखी है, क्योंकि ये हिंदू रक्षा दल के लोग और हिंदू संगठन के लोग होते हैं और इनको खुली छूट सरकार की तरफ से मिली है, ऐसा लोगों को ये कहना है। लोग ऐसे लोगों का विरोध हर रोज करते हैं और ऐसे लोगों को आईना दिखाते हैं और इनकी औकात क्या है और ये किस तरह के हैं, वो सब ये लोग बताते रहते हैं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा, ये लोग जब भी आते हैं मुसलमानों के ऊपर गालियां और भद्दी भद्दी चेतावनियां देते रहते हैं और इस्लाम धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं और इनका साथ देते हैं हमारे कुछ देश के नेता। ये देश के नेता ही इन लोगों को पाले हुए हैं और इन लोगों को सिखाया है तुम इस धर्म के खिलाफ बोलो और तुम्हें इनाम मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों की राय है ऐसे अनभक्तों के बारे में, लव जिहाद के बारे में, जिस तरह से आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म को अपनाया है उसके बारे में आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप मुझे अपनी राय बताते हो और आपकी जो भी राय होती है, मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ता हूं और जवाब देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।